हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 के अंदर प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न 2 करेंगे। इससे पहले अपन ने प्रश्न 1 को पूरा कर लिया है, आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं लिखिए। यानी कि ये जो अपन को पैटर्न प्रतिरूप दिए हुए है उसमें आगे 4 और संख्याएं लिखनी है। बहुत आसान है गाइज। चलो पहला पॉइंट को मैं अपने नोटबुक में लिखती हूँ। तो गाइज इसको करने के 2 तरीके हैं, एक आसान और एक बहुत लॉन्ग सा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ। लॉन्ग तरीके देख लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, जैसे कि -3/5 है, तो इससे अपने को आगे 4 और संख्या लिखनी है ना। यही अपने प्रश्न में लिखा हुआ है कि 4 और परिमेय संख्या लिखो। तो देखो 4 और परिमेय संख्या लिखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पहले यानी कि आगे आपको 4 और परिमेय संख्या लिखनी है, इसलिए ये पता होना चाहिए कि भूतकाल पहले ये कैसे लिखी हुई है। यानी कि ये कैसे आई है, फिर ये संख्या कैसे आई है, फिर ये संख्या कैसे आई है, तभी तो हम आगे वाली संख्याओं को लिख सकते हैं। तो एक लॉन्ग मेथड मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें क्या किया है, 3-3/5 है, इसको 2 से गुणा करा दिया। जब ऊपर 2 से गुणा कराया तो नीचे भी 2 से गुणा होगा। ये क्या आएगा, ये 3 एकम 3 6, माइनस है तो माइनस, 5 एकम 5 10। तो इस तरीके से अपन को सेकेंड नंबर मिला। फिर से पहले में यानी कि जो -3/5 है, इसमें अगर मैं 3 से गुणा करा दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 9, माइनस का 9, माइनस है तो माइनस, ठीक है, और ये आ जाएगा 15। तो इस तरीके से अपन को ये अगला नंबर मिला। सेम ऐसे अगर मैं -3/5 को गुणा 4 से करा दूं तो मेरे को मिल जाएगा -12/20। एक तरीका ये, और एक सबसे आसान तरीका गाइस वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको अगर टेबल आती हो यानी कि पहाड़े आते हो तो ये काफी ज्यादा इजी है। आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो 3 की पहाड़ा, 3 की टेबल बोलो। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12। आप खुद जानोगे क्या आएगा, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। 4 संख्या लिखनी थी ना, तो ये अपन ऊपर लिख दी। बट्टे लगा देते हैं क्योंकि ये अलग अलग है, इसलिए ये मैंने कोमा लगा दिया। नीचे देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 पंजो 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो इस तरीके से 4 संख्या निकल के आ गई। इस विधि से करते तब भी अपन को आगे की संख्या मिल जाती। कैसे, -3/5 में पहले देखो 2 से गुणा कराया, फिर 3 से कराया, फिर 4 से कराया, अब 5 से कराएंगे तो ये क्या जाएगा, 15 और 5 पंजो 25। अपन को जो अगली नंबर मिला था वो यही था ना। देखो माइनस था तो मैंने माइनस लगाया हुआ है, तो माइनस का 15/25। ठीक है, तो आप चाहे लॉन्ग मेथड से करो या आपको इजी लगता है तो शॉर्ट मेथड से करो, आपकी चॉइस है। ऐसे ही अभी अगला देखो, 1 2 3 नंबर ही है, यानी कि गिनती चल रही है। माइनस है तो माइनस, तो माइनस का 3 आ गया, 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7। 4 संख्या लिखनी थी तो 4 लिख दी मैंने, और नहीं आगे तो आपको पता है अनंत तक जा रही है। अब देखो नीचे क्या है, 4 8 12, क्या है ये, है क्या, ये पहाड़ है 4 का। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28। ओके, ऐसे ही इधर क्या क्या है, इधर भी ऊपर देखा जाए तो पहले माइनस, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मतलब फिर माइनस को हटा दिया है। तो हम भी यही करेंगे, आगे तो माइनस नहीं है ना। तो देखो 1 2 3 4, क्या आएगा, 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ये क्या है, इधर प्लस का था, फिर माइनस माइनस माइनस, आगे माइनस आ रहा है तो माइनस की संख्या लिखेंगे। ओके, और देखो 6 की टेबल या 6 का पहाड़ा बोलेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, 6 मग 36, 6 सत्तू 42, 6 अट्टू 48। अब देखो गाइस 2/3। ओके, फिर 2/-3। यहाँ तक भी अपन को समझ में नहीं आया, बस माइनस का चिन्ह नीचे आ गए। लेकिन इससे आगे अपन देखेंगे तो अपन को अच्छे से पता चल रहा है कि इधर 3 की टेबल आएगी। 3 एकम 3, 3 6, 3 तिया 9,
और इधर 2 का पहाड़ा। देखो टेबल और पहाड़ा दोनों एक ही है। 2 एकम 2, 2 4, 2 तिया 6। तो चलो अपन अगला जो अपन को लिखना है वो लिखते हैं। 2 एकम 2, 2 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14। 3 की टेबल, 3 एकम 3 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12। अब माइनस लग रहा है ना, तो माइनस। अब देखो इससे तो अपन को कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन आगे से अपन को सब क्लियरली मालूम पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको अपन इग्नोर करेंगे माइंड में और आगे से जो है वो कंटिन्यू करेंगे। माइनस का 3, 3 एकम 3 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 छिक्के 18, 3 सत्ते 21। इधर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। देखो इधर माइनस माइनस था तो मैंने इधर माइनस लगाना भूल गई, आप मत भूलना। और देखो इधर भी माइनस है तो इधर भी आप माइनस जरूर लगाना। तो एंड अब ये बिल्कुल राइट है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।